कैश बुक का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो ही फैसला करना है कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। मतलब दो क्वेश्चन है और आंसर एक, बस। हर ट्रांजैक्शन में यही पूछेंगे हम और कुछ पूछेंगे भी नहीं। क्यों? कैश बुक में क्या समझा आपने को? कैश बुक इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। साइड्स ही हुआ ना, दो साइड्स। लेफ्ट साइड इज, राइट साइड इज, डेबिट साइड रिप्रेजेंट्स रिसीट्स। कैश क्या? कैश आया कि गया? गुड्स खरीदा तो पैसा, हाँ बहुत बढ़िया यार। सर इस ट्रांजैक्शन में क्या दिया है? सिर्फ नाम, कैश वर्ड यूज किया है, इसका मतलब दिस वुड बी। तो सिंपल कैश बुक में रिमेंबर दिस थिंग, कौन सा कैश बुक? सिंपल कैश बुक में हमेशा डेबिट साइड विल बी। चलिए ग्रेट, सुनिएगा आज स्टार्ट करने वाले क्या दिख ही गया होगा आपको। कैश बुक स्टार्ट करेंगे। कैश बुक में दो मेन वैरायटी है, सिंपल कैश बुक और टू कॉलम। तो क्या है एग्जैक्टली देखेंगे आराम से। पहले तो देखते हैं सिंपल कैश बुक। फॉर्मेट ऑब्जर्व करिएगा ध्यान से। सिंपल कैश बुक का कैसा दिखाई देता है देखो ना। अगेन ऐसा लग रहा है कि सेंटर लाइन है देखो, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट राइट, बराबर। लेफ्ट साइड इज दी डेबिट साइड एंड राइट साइड इज दी, मतलब दी सिंपल कैश बुक लुक्स लाइक अ लेजर अकाउंट ना। आई वुड से ये सिंपल कैश बुक इज नथिंग बट कैश, क्या बोल सकते हैं? हाँ एग्जैक्टली, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट भी तो ऐसे ही होता है, डेबिट क्रेडिट टू, ये भी वही होने वाला है। एग्जैक्टली सेम। सो सिंपल कैश बुक इज नथिंग बट कैश अकाउंट। सिंपल कैश का लेजर है, कैश अकाउंट है और कुछ नहीं है। आर यू गेटिंग? दो साइड्स है, डेबिट है और क्रेडिट है। डेबिट में देखो रिसीट्स लिखा है, बराबर है, और क्रेडिट में पेमेंट्स लिखा है, बराबर है। कौन सा बुक है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? क्या है रूल रियल का? डेबिट व्हाट कम्स इन रिसीट्स, आया एक्शन के साथ। चलो डेबिट क्या बनता है? तो डी डेबिट मतलब आया। क्रेडिट सी क्या बनता है? गया। सिंपल। तो आया, रिसीट्स रिसीव्ड, गया, पेमेंट्स पेड, कैश पेड। सिंपल। सो कैश रिसीव्ड इधर रिकॉर्ड करेंगे, कैश पेड, बस। और करना ही क्या है? मतलब कैश बुक सॉल्व करते टाइम सुनना भी ध्यान से। कैश बुक का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो ही फैसला करना है कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। मतलब दो क्वेश्चन है और आंसर एक, बस। हर ट्रांजैक्शन में यही पूछेंगे हम और कुछ पूछेंगे भी नहीं। क्यों? ये क्वेश्चन से हमको बनाना क्या है? सिंपल कैश बुक। और कैश बुक के कितने डिविजन्स, कितने पार्ट्स है? दो, डेबिट क्रेडिट, रिसीट्स पेमेंट्स। रिसीट्स टॉक्स अबाउट कैश आया, पेमेंट टॉक्स अबाउट कैश गया, और कुछ है ही नहीं, बस खत्म। इतना, यही सॉल्यूशन है और कुछ भी नहीं। मतलब ये ट्रांजैक्शंस का पूरा एंट्री होने वाला है इस कैश बुक में, जिसके दो हिस्से हैं, आया और गया। तो हर ट्रांजैक्शन पढ़ के क्या पूछेंगे? कैश आया या कैश, खत्म। अगर कैश आया तो रिसीट साइड में, डेबिट साइड में, कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर कैश गया तो एंट्री करेंगे पेमेंट साइड में या क्रेडिट साइड में। ये तो कुछ बोलने का भी गरज नहीं, अपन को ही आता है। कैश आया डी डेबिट, कैश गया सी क्रेडिट, खत्म। इधर लिखेंगे टू, उधर लिखेंगे, बिकॉज दिस इज नथिंग बट अ लेजर अकाउंट। आर यू गेटिंग? आया ध्यान में? एक अंदाज समझ में आया? पक्का क्लियर है? तो देखना फिर से। कैश बुक, कैश बुक में क्या समझा आपने को? कैश बुक इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। साइड्स ही हुआ ना, दो साइड्स। लेफ्ट साइड इज, राइट साइड इज, डेबिट साइड रिप्रेजेंट्स रिसीट्स, यानी कैश आया, विच इज वेरी लॉजिकल। दिस गोज अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट का रूल, विच सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट रिसीट्स मतलब कैश आया, कम इन डेबिट, क्रेडिट मतलब कैश गया, पेमेंट्स गया, सी क्रेडिट गोज आउट। एंड कैश इज रियल अकाउंट ना, कैश इज क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट, तो रियल का ही रूल फॉलो होगा, आया गया। तो यहाँ पे होगा कितना? कैश आया, और यहां पे हम लिखेंगे कितना? कैश गया। कुछ नया कर रहे हैं यार, इतना ही अभी तक अपन ने लेजर किया है, मतलब जर्नल से लेजर बनाया, इधर डायरेक्ट लेजर। समझ में आ रहा है क्या? विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री। तो नॉर्मली ट्रांजैक्शन का पहला हिसाब किधर लगाया जाता है? जर्नल में। कैश बुक बोलता है पहले इधर ही लगा दे, अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो। जर्नल में जाके मेरे पास क्यों आता? डायरेक्ट ही मेरे पास आ जाना, सिंपल। इतना समझ में आया आपको? पक्का? तो फिर से पेज क्या करना पड़ेगा?
बराबर ना? क्यों? सुनिए, अभी ध्यान दीजिए, मैं बोलूंगा तब बनाना है आपको। अब देख सकते हो पूरा पेज है, राइट? पूरा पेज देखो, दिख रहा है क्या हल्का सा आपको? ये थोड़ा सा ऐसा एक लाइन दिख रहा है, क्योंकि मैंने भी जब कॉलम्स बनाया तो फोल्ड करके ही बनाया था, तो ये तो बेस्ट चीज मिलेगा, सिंपल। तो देखना, दिस पेज इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल साइड्स। अरे गेटिंग क्या? दिस पेज इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल साइड्स, लेफ्ट राइट डेबिट क्रेडिट। क्या क्या कॉलम से बोलते हैं? पहला डेट, फिर रिसीट्स, पर्टिकुलर्स नहीं। क्यों? इधर सीधी बात है, इधर सिर्फ और सिर्फ रिसीट्स की ही बात होगी, दूसरा बात ही नहीं होने वाला। तो पर्टिकुलर्स देने का ही क्यों, सीधा क्या लिख देने का? रिसीट्स, खत्म। बिकॉज दिस एंटायर साइड विल टॉक अबाउट कैश आया, कैश रिसीव्ड, सिंपल। एंड दिस एंटायर साइड इज गोइंग टू टॉक अबाउट कैश पेड, कैश गया, खत्म। तो इधर रिसीट्स की बात होगी, इधर पेमेंट्स की। तो पर्टिकुलर्स नहीं चाहिए, एकदम स्पेसिफिक, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो डेट, रिसीट्स, डेट, पेमेंट्स, अमाउंट, अमाउंट तो है ही, बराबर। अब देखना, इधर रिसीट नंबर दिख रहा है, आर नंबर ना, आर नंबर माने रिसीट नंबर। अरे हम बिजनेस कर रहे, बराबर, हम क्लास चलाते, हम बच्चों से क्या लेते? फीस, बदले में क्या देते? रिसीट। तो सिंपल है ना। तो इधर जो स्टूडेंट का फीस आएगा उसका नाम और आगे उसका रिसीट नंबर। इधर क्या लिखा देखो, वी नंबर। वी नंबर माने वाउचर नंबर। हम पे कर रहे हैं ना, हम दुकान में गए, हमने हमारे बिजनेस के लिए स्टेशनरी खरीदा, हमने पैसा दिया, पैसा देंगे तो बदले में सामने वाला क्या देगा? बिल, बिल देगा ना। वो बिल क्या है हमारे लिए? वाउचर। तो वाउचर का नंबर इधर, खत्म। तो वाउचर नंबर देख के मालूम पड़ेगा, हाँ बराबर इतने का सामान लिया था, सही है। अरे गेटिंग क्या? रिसीट नंबर, पेमेंट नंबर नहीं बोलते, वाउचर नंबर बोलते हैं। पेमेंट्स के लिए वाउचर इज प्रिपेयर्ड, सिंपल। गेटिंग? हाँ। एक्स्ट्रा कॉलम क्या? LF, LF। तुम बोलेंगे सर ये तो लेजर जैसा है, फिर LF क्यों? इधर तो JF आना चाहिए। थोड़ा टाइम देना, मैं बताऊंगा। अरे गेटिंग? तो बताइए क्या क्या कॉलम्स, जल्दी से। डेट, इधर भी डेट, इधर रिसीट्स, पेमेंट्स, अमाउंट तो है, अमाउंट है, LF इधर भी है, इधर भी है, अलग क्या है? रिसीट नंबर, आर नंबर यानी रिसीट नंबर, वाउचर नंबर, वी नंबर। मतलब इधर रिसीट्स, पेमेंट्स, रिसीट नंबर, वाउचर नंबर, बस वही अलग है, बाकी तो क्या ही है। सीक्वेंस समझ में आ रहा है? नक्की? डन? करे? तो चलिए लाइन मारिए। रेडी? चलो गाइस, चलते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंपल कैश बुक। इन द बुक्स ऑफ कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया, और नाम भी नहीं है ना इधर, कमेंट्स बिजनेस ऐसा तो कुछ दिया नहीं, राजेश कमेंट्स में कुछ नहीं। तो ठीक है, फिर सॉल्यूशन में ना इन द बुक्स ऑफ, हाँ और क्या ही करेंगे ना, फिर ऑप्शन नहीं है दूसरा, डाल दीजिए डॉट 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 डॉट, सिंपल कैश बुक। ये ठीक है। सबसे पहला तो क्वेश्चन कौन सा है? 1, तो यहाँ पे भी लिख देंगे क्वेश्चन 1। शुरू करेंगे। ईयर है 2020, चलो लिख देंगे जल्दी से सॉल्यूशन में। डेट कॉलम में 2020 और अंडरलाइन, अरे बराबर 2020 लिख देंगे और अंडरलाइन कर देंगे। मंथ क्या है? मार्च, चलो फिर लिख देंगे वो भी मार्च, मार्च। बस स्टार्ट डायरेक्ट। हर ट्रांजैक्शन पढ़ के क्या फैसला करना है? बिजनेस में कैश आया या बिजनेस से कैश गया। हाँ ध्यान से, हाँ कैश की बात क्यों कर रहे? कैश बुक बना रहे तो कैश की ही बात करेंगे। काय को कैश आया, काय को कैश गया, उससे कोई मतलब ही नहीं है अपने को। अपने को सिर्फ इतना देखना है कैश आया या कैश गया। कैश आया तो रिकॉर्ड करेंगे रिसीट्स में, डेबिट में। कैश गया तो रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट्स में, क्रेडिट में। क्या ही बोलो, फर्क पड़ता है। रिसीट बोलो तो ठीक, पेमेंट्स बोलो तो ठीक। रिसीट बोलो या डेबिट बोलो, पेमेंट्स बोलो या क्रेडिट बोलो, एवरीथिंग इज फाइन। डन? ठीक है, करते आगे। चलिए सबसे पहला बताइए, कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। बताइए बिजनेस में कैश आया या बिजनेस से कैश गया? बिजनेस में एक्शन के साथ कैश आया। अरे आया, बिजनेस स्टार्टेड है तो बिजनेस स्टार्ट होगा तो मालिक बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करेगा। तो हम क्या बोलेंगे? एज अ बिजनेस हमारे बिजनेस में कैश आया। और हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सर हम ओनर नहीं है, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। यस और नो? सिंपल, दैट्स इट। तो पहला हो गया फैसला, सिंपल एकदम। चलिए आ जाइए, फिर कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? रिसीट्स में, डेबिट में कैश आया, रिसीट्स डेबिट कुछ भी बोलो, पहला ना। अच्छा बताइए 2 की बाय, अरे लेजर जैसा है ना, तो डेबिट में 2, क्रेडिट में कैसा याद रखने का? डेबिट माने लेफ्ट, क्रेडिट माने और राइट हैंड से बोलते हैं, बस सिंपल। सही है ना? तो 2/2 तो चलिए फिर 2, इतना तो पक्का है। बताइए क्या लिखेंगे? बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, बताइए 2 क्या लिखेंगे? 2, अरे कैश को क्या किया तो 2 किसको? अरे बचपन से पढ़ते आ रहे रे, बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा इन्वेस्ट हुआ ना, किसने दिया पैसा? तो ओनर को क्या करेंगे? क्यों? अरे हम बिजनेस है, बिजनेस में पैसा आया, दिया किसने? मालिक ने। तो मालिक गिवर, रूल सेज क्रेडिट द
गिवर, क्रेडिट द गिवर। अरे टू कैपिटल बचपन से करते आ रहे। चलिए ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, तो टू क्या लिखेंगे? कैपिटल, क्योंकि ओनर इज दी गिवर, तो क्रेडिट द गिवर एंड कैपिटल अकाउंट इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स दी ओनर। चलो भाई, राइट अलाइनमेंट, ध्यान से। अरे डन। अब नरेशन, नरेशन तो लिखना ही है। लेजर में लिखते हैं नरेशन, बड़ी कैश बुक है तो तुमको नरेशन लिखना है। सीधे को ये लेजर बाद में है, पहले ये कैश बुक है, तो दिस कैश बुक इज रिप्लेसिंग जर्नल बुक। तो जर्नल में तुम अगर नरेशन लिखते थे, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। हाँ, इतना ही है। कैश बुक बनाने के बाद जब कैश बुक बनाया गया तो मालूम पड़ा ये तो लेजर जैसा भी दिखता है। तो कैश बुक है, वो लेजर जैसा भी है, बट वो पहला कौन है? कैश बुक है, वो पहला जर्नल है, बाद में वो लेजर है। अरे गेटिंग क्या? बीइंग बस परफेक्ट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड या बीइंग बिजनेस कमेंस्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है, बस वो ध्यान रखना। यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, बस लिखते जाएंगे एक के नीचे। चलते आगे। डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलिए, हर ट्रांजैक्शन पढ़ के दो सवाल पूछेंगे। क्या? कैश बिजनेस में, बिजनेस में कैश आया कि बिजनेस से कैश? चलिए बताइए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000, बोलिए। बिजनेस में कैश आया कि बिजनेस से गया? सर बैंक में डिपॉजिट किया है, मतलब बिजनेस से ही डिपॉजिट करेंगे ना। कौन सा कैश बैंक में डालेंगे? बिजनेस का, तो बिजनेस से कैश गया, सी क्रेडिट। अरे हाँ या ना? डेट 3 ना। अरे और एक चीज सुनिए, और सिंपल ट्रिक, बिजनेस से कैश गया तो कैश को बोलो खत्म, बाय। किधर गया कैश? बैंक में, तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, बस सिंपल। ये पूरे कैश बुक में किधर भी टू कैश या बाय कैश आएगा? कैश वर्ड आएगा। अरे कैश के अकाउंट में कैश का नाम कैसे आ सकता? मतलब तुम क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश आया कैश गया। हाँ, खेल रहे थे क्या? अरे सेम अकाउंट डेबिट क्रेडिट होता है क्या? तो ये ध्यान रखना, कुछ चीजें बहुत लॉजिकल है, इसलिए यार कभी भी अकाउंट्स में ना ओनर का नाम नहीं आता। ओनर खुद का नाम कैसे लिखेगा खुद की बुक में? मैंने मेरे को पैसा दिया, वाह। चलिए, कितना रुपया है भाई? 10,000। नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड, सिंपल। चलो भाई, 10,000 बीइंग कैश। बहुत ज्यादा लाइंस मत यूज करो। जैसे 2 लाइन में, ये एक लाइन में नहीं बैठा था, बट ये बैठ सकता है ना, बिठा दो, तो वो आगे और ध्यान रखो, है ना। नहीं तो तुम लिखते ही जाएंगे 3-3, 4-4 लाइन का नरेशन, फिर वांदे। थोड़ा सा नरेशन में छोटू। चलते आगे। 5th बताइए, परचेज गुड्स फॉर ₹22,000। गुड्स खरीदा, तो बोलिए गुड्स आया कि गया? गुड्स आया कि गया? किधर रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अरे गुड्स खरीदा, गुड्स आया एक्शन के साथ आया, डी डेबिट में ना। अरे सर क्या पूछने का है? गुड्स आया गुड्स गया पूछने का है। फिर बात किसकी होनी चाहिए? ट्रांजैक्शन कोई भी हो, सवाल एकदम सवाल बदलेगा इच, सवाल वो इच। क्या? कैश आया कि कैश? बना रहे हैं कैश बुक, तो बात भी करेंगे कैश की। सिंपल, कैश बुक बना के कैश का हिसाब लगाना है, तो कैश के बारे में ही पूछना है। बिजनेस में कैश आ रहा कि बिजनेस से कैश जा रहा, बस। तो गुड्स खरीदा ना, और नाम भी कुछ दिया है, मतलब पैसा दिया ही रहेगा ना। तो गुड्स खरीदा, बदले में कैश गया, तो बोलो खत्म। चलो फिर क्या लिखेंगे भाई? नंबर 5। स्टार्ट बन गए तुम तो। बस सर होमवर्क मत देना। $22,000 being goods चलते आगे। बॉट फर्नीचर फॉर 4,000। बताइए फिर क्या? कैश आया कि कैश गया? बोलिए, कैश आया कि गया? सर फर्नीचर खरीदा तो पैसा देना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे बिजनेस से कैश गया, तो बोलो बाय फर्नीचर अकाउंट। 10 तारीख 4,000। being furniture purchased। चलिए चलते आगे। गुड्स परचेज फ्रॉम वीर ₹7,000। बताइए कैश आया कि गया?
कैश क्या, कैश आया कि गया? गुड्स खरीदा तो पैसा, हाँ बहुत बढ़िया यार सर। इस ट्रांजैक्शन में क्या दिया है? सिर्फ नाम, कैश वर्ड यूज किया है, इसका मतलब दिस वुड बी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये तो पढ़ते आ रहे बचपन से यार, स्टार्टिंग से यही तो पढ़ रहे। गुड्स परचेज फ्रॉम वीर, सर अपन ने वीर से गुड्स खरीदा, बराबर ना, सिर्फ नाम दिया है, मतलब क्या एज्यूम कर रहे हैं? दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इसमें आज गुड्स खरीदा है, पैसा आज दिया है, पैसा कब देंगे? बाद में। तो आज कैश गया ही नहीं, रिकॉर्ड करने का सवाल ही नहीं। देखो ना आगे किधर तो वीर दिया रहेगा, गेटिंग क्या? चलो भाई लिख दो स्टार करते क्या, मेरे को वैसे ही कुछ नहीं आने वाला। वीर बोलिए भाई क्या लिखेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बराबर ना, सिर्फ नाम दिया तो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, therefore yes, or don't record, yeah simple, no entry in cash book therefore no entry in cash book। क्योंकि हमने गुड्स आज खरीदा पर पैसा तो आज दिया ही नहीं, पैसा दिया ही नहीं तो कैश गया ही नहीं तो रिकॉर्ड करने का सवाल ही नहीं। आगे चलते। 17 पेड टू वीर ₹7,000, पे किया मतलब पैसा गया, तो बोलो बाय, तो कैश गया तो बोलो बाय वीर इज अकाउंट 7,000। चलो 17, हाँ 7,000 रुपया। नरेशन बीइंग हो कैश पेड, गुड्स परचेज तो हो गया पहले, अभी पेमेंट का एंट्री है, डन। चलिए नेक्स्ट बताइए 21। अरे ऐसा ही है ना, जैसा गुड्स खरीदा था वीर से गुड्स बेचा है, कार्तिक को सिर्फ नाम है तो होएगा एंट्री? अरे काई को होगा एंट्री, यही है और क्या है, सेम है। अगेन दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सो नो एंट्री इन कैश बुक। 21 हो गया, सिंपल है। आगे देखते हैं 24, इंटरेस्ट रिसीव। बोलिए कैश आया कि गया? कैश आया, एक्शन के साथ कैश आया, डी डेबिट, टू या बाय? टू इंटरेस्ट अकाउंट, अरे इंटरेस्ट मिला ना तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, सिंपल है। कितना? 700 रुपया 24 में। Being yes interest received। डन। देखो लास्ट में ऐसा रियलाइज भी होएगा कि रिसीट्स में कितना कम एंट्री है पर पेमेंट्स में बहुत ज्यादा है, तो वैसे ही होता है, नॉर्मल है। अपने भी घर पे पेरेंट्स को इनकम या सैलरी अपने को महीने में एक बार मिलता है ना, पर खर्चा बार बार ही करना पड़ता है। तो जब मिलेगा तब बहुत सारा पैसा मिलेगा, फिर उसको अपने को खर्चा करना है, तो नंबर ऑफ पेमेंट ज्यादा होंगे, अमाउंट ऑफ पेमेंट ज्यादा होंगे कि रिसीट ज्यादा होगा? ज्यादा पैसा आएगा कि ज्यादा पैसा जाएगा? ज्यादा आएगा, सेम रहेगा, जितना आएगा उतना ही चला जाएगा। अरे रखेंगे नहीं अपने पास। और फिर चलिए आगे नेक्स्ट 25। बोलिए पेड सैलरी 4,500, कैश आया कि गया? पे किया तो कैश गया, तो बोलिए चलो बाय सैलरीज अकाउंट, परफेक्ट। कितना रुपया? 4,500 बीइंग परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक 10,000। क्यों मिला कार्तिक से पैसा? अपन ने 21 तारीख को बेचा था उधारी में, 18,000 का बेचा था, 10 ही दिया यार, गलत है। गलत क्या है? उसने अभी थोड़ा भरा है, बाद में थोड़ा भरेगा, हाँ तो चलेगा ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हुआ रहेगा यार, जो भी होना है। इतना अपन ने कुछ बेचा था, 18,000 का भी 10 मिला, तो फ्यूचर में और मिलेगा, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है ना, सही गलत कुछ नहीं है, ऐसा ट्रांजैक्शन है यार। अरे गेटिंग। चलिए रिसीव्ड ना, रिसीव्ड मतलब एक्शन के साथ, जल्दी से आया, डी डेबिट में टू कार्तिक्स अकाउंट, बहुत बढ़िया। डेट 28, कितना रुपया? 10,000, राइट अलाइनमेंट, एक के नीचे एक। बीइंग रिसीव्ड, परफेक्ट, बीइंग कैश रिसीव। 31 सोल्ड गुड्स फॉर 6,000, कैश आया कि गया? कि नो एंट्री? नो एंट्री? क्यों नो एंट्री नहीं?
अरे नाम ही नहीं है, सिर्फ गुड्स बेचा बोला है तो कि नाम नहीं दिया मतलब क्या एज्यूम करेंगे? पैसा दे दिया रहेगा तो नाम क्यों याद रखना है सामने वाले का? पैसा अगर कुछ बेचा पैसा मिल गया तो याद रखेंगे सामने वाले को? दे खत्म। तो गुड्स बेचा बदले में कैश एक्शन के साथ आया, डी डेबिट, सिंपल। तो टू क्या? टू सेल्स अकाउंट 6000 रुपया 31 तारीख को बीइंग गुड्स सोल्ड। डन डन डन। चलो भाई सिंपल कैश बुक की एंट्रीज हो गई। कुछ और बचा? ट्रांजैक्शन एंड है ना क्वेश्चन का। तो अब क्या करेंगे फिर? क्लोज, टोटल, परफेक्ट करते हैं। क्या करेंगे सर? कौन सा साइड का टोटल लेंगे पहले? जो साइड ज्यादा है। एग्जैक्टली कौन सा साइड ज्यादा है चेक करते हैं। ये डेबिट है वो क्रेडिट है, मतलब डेबिट मतलब कैश आया और वो कैश गया। बिना चेक किए बताओ क्या ज्यादा रहना चाहिए? आया वाला। क्यों? ज्यादा पैसा आएगा उसमें से ही कम जाएगा, थोड़ा तो हम बचाएंगे ना। सिंपल। तो सिंपल कैश बुक में रिमेंबर दिस थिंग, कौन सा कैश बुक? सिंपल कैश बुक में हमेशा डेबिट साइड विल बी ग्रेटर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेटिंग। करते टोटल, फिर ये टोटल करते। कितना लाइन छोड़ दो? थोड़ा सा ज्यादा छोड़ दो, हे पेज ना इसलिए 4-5 लाइन छोड़ दो, ठीक है। बाकी 3 बस हो गया एक्चुअली। ठीक है, तो डेबिट साइड ज्यादा है। टोटल लेता हूं मैं 706, 5 और 1 6, 66,700। ये सेम टोटल उधर जाएगा 66,000। डन। 66,700 क्या है मेरे को बताएंगे? ये अमाउंट क्या है? मतलब क्या बोल सकते हैं? हमारे बिजनेस में मार्च महीने में टोटल 66,700 का कैश आया। एग्जैक्टली। अब ये जो 66,700 का कैश आया है उसमें से ये कैश गया, उसको हमको इसमें से माइनस करना है और देखना है कितना कैश बच गया। यस और नो? तो हम इसमें से ये माइनस करते हैं, ऐसा करते कि हमारे ट्रिक से करते। हाँ, इंस्टेड ऑफ ये सारे अमाउंट को टोटल लेके इसमें से माइनस करना, ये सब अमाउंट में एक ऐसा अमाउंट ऐड करो कि टोटल ये आ जाए। अरे हाँ या ना? एंड में दोनों तो टैली होना चाहिए ना। तो इसमें से ये सब माइनस करना मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, डिफिकल्ट नहीं है। आपको पहले इसका टोटल लेना पड़ेगा रफ में। टोटल लेने के बाद इसमें से माइनस करोगे, जो बचेगा इधर आएगा। उससे अच्छा डायरेक्ट इधर ही कर दो ना। अरे गेटिंग ना? ये लास्ट टाइम भी किया हुआ है। तो ये सारे अमाउंट्स में एक ऐसा नंबर ऐड करेंगे कि ये आ जाए। चलो मेरे को हेल्प करिए जल्दी से, साथ साथ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। सर ये सब जीरो में क्या ऐड करूं कि जीरो आए? सब जीरो है ना, तो जीरो में जीरो ऐड करूंगा तो जीरो आएगा। हाँ, यूनिट डिजिट हो गया, 10th डिजिट, दूसरा डिजिट, ये सब जीरो है। जीरो में क्या ऐड करूं कि जीरो है? फिर जीरो आगे। 5 में क्या ऐड करी कि 7 आए? 5 में क्या ऐड करी कि 7 आए? बहुत बढ़िया। ऑनलाइन पब्लिक ऐसे ही इंटरेक्ट करते जाइए। आगे 0 + 2, 2 + 4, 6 + 7, 13 + 4, 17। 17 में क्या ऐड करे कि 6 आ जाए? 17 में क्या ऐड करूं कि 6 आए? अरे क्या ऐड करेंगे? 9 ऐड करेंगे। 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? हाँ, 17 में 9 ऐड करो ना, 26। तो 26 आएगा। अरे हाँ कि ना? तो 17 में मैंने 9 ऐड किया, आया 26। तो 2, हाँ ये 2 कैरी और 6 ये देखो आ गया ऑटोमेटिक। दिख रहा है क्या? पक्का? आगे चलते। चलिए 2 + 1, 3 + 2, 5 में क्या ऐड करूं कि ये 6 है? आ गया 19,200। दिस इज दी कैश का बैलेंस। मतलब हम क्या बोलेंगे? मार्च के एंड में। बहुत बढ़िया यार। मार्च के एंड में हमारे बिजनेस में 19,200 का कैश बच गया। तो क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस को नीचे लेके जाएंगे क्योंकि ये मार्च एंड का बैलेंस कब काम आएगा? अप्रैल के स्टार्टिंग में। बहुत बढ़िया यार, अमेजिंग। सो दिस कैरिड डाउन विल बिकम ब्रॉट डाउन ऑन द नेक्स्ट डे। गेटिंग? तो ये तो 31 ना, मार्च एंड, हर महीने का एंड प्रॉपरली करना है। चलिए करिए, चलते हैं आगे। बोलिए बैलेंस कैरी डाउन क्या बन जाएगा? बाय बन जाएगा 2, बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा ब्रॉट डाउन। बोलो इधर क्या लिखो? 2000। ईयर तो सेम रहेगा। मार्च का बन जाएगा अप्रैल 1। चलो लिख दो सब लोग साथ साथ। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन।
लॉजिकल है ना, देखो ये इधर 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 ये लेजर मार्च महीने का खत्म हो गया, समाप्त हुआ, यस और नो। इधर अप्रैल महीने का लेजर अब शुरू हो गया, तो बोलेंगे शुरुआत डन 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 डन। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए कैश बुक। फिर मिलेंगे, बाय।